नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग का अगला टॉपिक जो आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने इसके बारे में न तो कभी 9th में पढ़ा होगा, ना 10th में पढ़ा होगा, ना उससे पहले कभी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस। क्या होता है ये रेजोनेंस? तो रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं बच्चों। एक सिस्टम होता है जहां पर एटम जो है वो परमानेंटली, मतलब सॉरी, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड जो है वो परमानेंटली बना हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है। और एक होता है डीलोकलाइज्ड, मतलब बॉन्ड है लेकिन वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर रैंडमनेस है, वो मूवमेंट लगातार शो करते रहेगा। और इस लगातार मूवमेंट को ही हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ये चीज पता है कि दो एटम के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा होता है। अगर वही डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगर वो ट्रिपल है तो ट्रिपल में से एक ही सिग्मा होगा, बाकी दो पाई होंगे। तो क्या है ये रेजोनेंस? कब होगा ये रेजोनेंस? इसके लिए कौन कौन से कंडीशंस होते हैं? कब रेजोनेंस नहीं होगा? इन सभी टॉपिक्स के जो भी आपके मन में जितने भी सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सबको हम आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहले इस रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है? तो देखो बच्चों, रेजोनेंस का डेफिनेशन ये है कि जब एक लेविस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उस केस में हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है उस मॉलिक्यूल का, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ होगा? क्योंकि वहां पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो लगातार डीलोकलाइज हो रहा होगा, लगातार अपनी जगह को चेंज कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना है इसको रेजोनेंस कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? देखो, व्हेन ए सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन all properties of a molecule, all properties of a molecule, then we draw more than one structure of molecule। जब किसी भी मॉलिक्यूल का एक लेविस स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में हम उसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को, दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम या तो बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, या तो इन्हीं को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इन्हीं को कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये जो पूरा घटना है, जो ये जो आप देख रहे हो, इस पूरे फिनोमिनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये था रेजोनेंस का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस कब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये भी है कि सर कहाँ होता है रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम होता है बच्चों, जिसको कॉन्जुगेशन कहा जाता है। कॉन्जुगेशन मतलब एक पैटर्न जहां आप रेजोनेंस देख सकते हो, जहां रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो। ये जो कॉन्जुगेशन होता है, ये जो कॉन्जुगेशन है, या फिर इसी को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। तो क्या है ये कॉन्जुगेशन? तो मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा पैटर्न कहीं देखने को मिला, डबल सिंगल डबल, या फिर ऐसा देखने को मिला लोन पेयर सिंगल डबल, या ऐसा देखने को मिला प्लस सिंगल डबल, या ऐसा देखने को मिला माइनस सिंगल डबल, या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है माइनस सिंगल, ये माइनस चार्ज है, ये सिंगल प्लस, या फिर ऐसा देखने को मिल सकता है डबल सिंगल फ्री रेडिकल। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री रेडिकल है।
और इस फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आएगा जब होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है डबल सिंगल और यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो अगर ऐसा कोई भी पैटर्न कहीं भी आपको देखने को मिल रहा है तो तुम समझ जाना कि वहां रेजोनेंस होगा, ठीक है, वहां रेजोनेंस देखने को मिलेगा। जैसे चलो एक एग्जांपल वहां साइड में तुमको हम समझाते हैं। जैसे मान लो बच्चों तुम्हारे पास ऐसा कोई एटम का पैटर्न है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड डी डबल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ऐसा कोई पैटर्न तुमको देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसा कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन किसका होगा, पाई का। सिग्मा बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और दूसरी बात, रेजोनेंस में कभी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बगल वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है सी और डी के बीच के जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो डी के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ए और बी के बीच का बॉन्ड, यहाँ पे डबल वाला बॉन्ड इधर बी और सी के बीच में आ गया और सी डी का बॉन्ड जो है वो डी पे शिफ्ट हो गया। इसकी वजह से देखो ये जो रिवर्स एरो है ये रेजोनेंस दिखाता है कि भाई इससे ये बना है तो इससे वापिस ये बन सकता है। अब देखिए ए और बी का इलेक्ट्रॉन साइड में शिफ्ट हो गया तो ए का इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब पहले बी और ए के बीच डबल बॉन्ड था, अब बी और सी के बीच डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा बी के ऊपर। सी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे पॉजिटिव आया, लेकिन अगले ही स्टेप में ले भी लिया तो यहाँ नेगेटिव आया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ भी कोई भी चार्ज नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ डी जो है देखो डबल बॉन्ड से ये सिंगल हो गया और डी के ऊपर आ गया लोन पेयर के साथ माइनस, ठीक है। अब अगर हम इस प्रोसेस को वापिस से रिवर्स कर दें, ये जो तुमको मिला है यहाँ देखो प्लस सिंगल डबल लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल माइनस, अलग अलग तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा सामने जो भी रिप्रेजेंटेशन आया है अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें तो वापस से हमको ये मिल जाएगा। और यही चीज होते रहता है, लगातार पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है और उसकी वजह से हम लोगों को अलग अलग तरह का शेप देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इन दोनों का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखे तो इस देखो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इसको ऐसे ट्रिपल बॉन्ड किया हुआ है, मतलब मेनली हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए ऐसा इक्वल टू एरो यूज करते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स नहीं केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। अब देखो ए और बी के बीच डबल बॉन्ड था फर्स्ट स्ट्रक्चर में, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया सेकंड स्ट्रक्चर में। मतलब ये जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, सेकंड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ऐसा बना देते हैं और यहाँ भी एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, क्योंकि एक समय पे यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया था, एक समय पे यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया था, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो ये जो बना हुआ है ना ऐसे डॉटेड डॉटेड करके, ये जो डॉटेड डॉटेड करके बना है इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको कहा जाता है बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो तुमने बनाया है फर्स्ट और सेकंड, इनको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद रखना यही है तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंपल डेफिनेशन, सिंपल पैटर्न, सिंपल लैंग्वेज में ये समझ में आया होगा। अब आओ कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके, तब आपको ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है रेजोनेंस। ठीक है, देखो जैसे मान लो बच्चों कि तुम्हारे पास बेंजीन है। आप बेंजीन क्लास 10th में भी पढ़े हैं। बेंजीन एक साइक्लिक प्रोडक्ट होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H6 है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जाता है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखो, ये डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल दूसरा कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल तीसरा कॉन्जुगेशन, और हर जगह देखो डबल है तो यानी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, अपने पोजीशन से बगल वाले पे शिफ्ट होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा अपने बगल बगल वाले बॉन्ड पे, और इसको मान लेते हैं कि ये मेरा स्ट्रक्चर ए है। अब इस डबल बॉन्ड के मूवमेंट की वजह से, इस डबल बॉन्ड के मूवमेंट की वजह से जो बॉन्ड यहाँ डबल था वो अगले स्टेप में यहाँ मूव कर गया, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर अब इस दोनों कार्बन के बीच में आ गया। पहले यहाँ और यहाँ के बीच में था, अब यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर गया। तो ये जो नया स्ट्रक्चर मिला, ये मिला स्ट्रक्चर बी। तो फिर से अगर इसको वापिस से रिवर्स कर दें, इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, तो फिर से हमको ये मिल जाएगा ए। समझ रहे हो बात को? तो ये लगातार जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन को शो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से लगातार स्ट्रक्चर इसका चेंज होते रहता है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम आपस में मिक्स कर दें, इन दोनों स्ट्रक्चर को आपस में मिक्स कर दें, तो यहाँ से जो एक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा ये हो जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम ऐसे या तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं या तो ये इस टाइप से भी आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? और ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना बच्चों, ये इसको कहा गया है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है। आ रही है बात समझ में? ऐसे होता है डीलोकलाइजेशन, देख रहे हो ना, लगातार अपने जगह को बदलते रहना, लगातार अपने कंडीशंस को बदलते रहना। बस ध्यान देने की ये बात है कि एटम की पोजीशन कभी भी रेजोनेंस में नहीं बदलती है और सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बदलता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, दिमाग में चलो तुम लोग बस प्रैक्टिस करते चलो। देखो अब मान लो तुम्हारे पास ओजोन मॉलिक्यूल है। ओजोन मॉलिक्यूल केमिकल फॉर्मूला होता है O3, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ एक पेयर, यहाँ दो चार पेयर। यहाँ पे देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो यहाँ पे पाया जाता है कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा कॉन्जुगेशन तुम देख रहे हो, लोन पेयर, यहाँ देखो लोन पेयर सिंगल डबल, इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ प्रेजेंट है लोन पेयर। तो ये कैसा कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहाँ होता क्या है बच्चों कि ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट करेगा बगल वाले इस एटम पे, ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट कर गया बगल वाले एटम पे, और ये बगल वाले एटम का डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर गया दूसरे एटम पे, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पे, बॉन्ड गया एटम पे, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा, हम यहाँ पे आपको एटम बोल दिए, ये बॉन्ड है, ठीक है, बाई फॉल्ट। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, अब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ सिंगल, यहाँ पे हो जाएगा दो चार, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आ गए, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बॉन्ड आ गया, सॉरी ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ आया डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे आ गया 1 2 3 4 और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान देने की बात ये है बच्चों कि यहाँ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका होता है ना, मतलब जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दूसरे को देता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पहले से भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, ठीक है, तो यहाँ का चार्ज हो गया न्यूट्रल, ठीक है, और चार्ज शिफ्ट कर गया इस साइड। तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो निगेटिव चार्ज यहाँ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है। अगले वाले में निगेटिव चार्ज फिर किनारे वाले पे आ गया, सिंगल बॉन्ड ये हो गया जो पहले से डबल था, और डबल बॉन्ड वो हो गया जो पहले से सिंगल था। मतलब कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह आ गया है, और निगेटिव चार्ज दो एटम के बीच में बंट गया है। तो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि जब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे
ये ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखा देना, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। अब देखो एक बार निगेटिव ये राइट वाला है, अगले बार निगेटिव ये लेफ्ट वाला है, तो निगेटिव तो -1 आपके पास निगेटिव चार्ज एक ही है -1, और वो दो दो एटम पे सेपरेट हो गया है, तो याद रखना इसका चार्ज हो जाएगा -1/2 और इसका चार्ज हो जाएगा -1/2, और ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये हो गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं ओजोन का रेजोनेंस। इसको नोट करो जल्दी से, फिर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, मतलब अगले एग्जाम्पल की ओर। देखो अगले एग्जाम्पल में हम आपको कुछ और भी तरह के रेजोनेंसेस दिखाते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास है बच्चों फॉर्मेट आयन, आपके पास है फॉर्मेट आयन, ये होता है HCO2-। ठीक है, HCO2-। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर यहाँ होता है माइनस चार्ज। ठीक है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, लोन पेयर के साथ यहाँ क्या प्रेजेंट है माइनस। ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ कैसा कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल। अब लोन पेयर डबल सिंगल तो होता नहीं है, लोन पेयर डबल सिंगल नहीं होता है, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन जरूर होता है। तो इस केस में हमने क्या बताया कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो बगल वाले बॉन्ड पे जाएगा और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बगल वाले एटम पे जाएगा। ये तो कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिग्मा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जहां पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन पेयर्स होगा वहीं देखने को मिलेगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H, यहाँ C, ये बॉन्ड एक ऊपर चला गया तो यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन पे 2 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 और आया तो यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले भी लिया तो ये हो गया न्यूट्रल। यहाँ का बॉन्ड हो गया डबल और ऑक्सीजन पे हो गया 2 और 2 4। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसको पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ निगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट था तो ये देने के बाद प्लस हुआ, पहले से माइनस था वो न्यूट्रल हो गया। तो इसका एक स्ट्रक्चर ये हुआ, एक स्ट्रक्चर ये हुआ। वापिस से अगर हम इसको रिवर्स कर दें लोन पेयर सिंगल डबल तो फिर से हमको यही मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड के साथ है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा HC, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी डॉटेड, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी डॉटेड, और एक बार -1/2 यहाँ आएगा और एक बार -1/2 यहाँ। क्यों हम ऐसा लिखे, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो एक ही है, माइनस तो एक ही है, लेकिन वो माइनस एक बार साइड वाले पे है एक बार ऊपर वाले पे है, तो दो पार्ट में बंट रहा है, तो दोनों पे हाफ हाफ दिखा देना। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो देख रहे हो ये है तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, चलो ये फॉर्मेट आयन था। एक और देखो, मान लो हम तुमको दे दिए कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन क्या होता है CO3-2-। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ 2 2 4 2 6 माइनस, यहाँ पे भी प्रेजेंट है 2 2 4 2 6 और माइनस, दो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ कैसा कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, ये हो गया डबल सिंगल डबल, एक बार में एक तरफ से चलना, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड गया, सॉरी लोन पेयर गया, डबल सिंगल डबल कर रहे हैं, सॉरी यहाँ है लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर गया बगल वाले बॉन्ड पे और ये बॉन्ड जाएगा बगल वाले एटम पे। अभी हम लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इधर वाले में ही ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 4 6 और माइनस, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया, जिसका प्लस है। ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो ये है ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 और माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, लेकिन निगेटिव था तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है बच्चों।
अब अगले स्टेप में कैसा कॉन्जुगेशन देख रहे हो आप, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ध्यान दो ऊपर वाले को अब डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो यहाँ देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर जाएगा बगल वाले बॉन्ड पे और बॉन्ड जाएगा बगल वाले एटम पे। तो इससे जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा, अब हम ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसे पहले इस साइड वाले को नहीं कर रहे थे, अब इसको नहीं करेंगे। यहाँ निगेटिव है, यहाँ कार्बन, ये बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन पे 2 2 4 2 6, शिफ्ट होने की वजह से यहाँ आया निगेटिव चार्ज। यहाँ का बॉन्ड हो गया डबल, इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया न्यूट्रल और यहाँ प्रेजेंट है 2 पेयर। तो देखो ये हो गया स्ट्रक्चर ए, ये हो गया स्ट्रक्चर बी और ये हो गया स्ट्रक्चर सी। एक बार निगेटिव चार्ज लेफ्ट में है, अगले देखो एक बार निगेटिव निगेटिव नीचे नीचे है, एक बार लेफ्ट और ऊपर में है, एक बार राइट और ऊपर में। मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों ही एटम निगेटिवली चार्ज्ड है। एक बार डबल बॉन्ड ऊपर है, अगले बार राइट में है, अगले बार लेफ्ट में है, मतलब हर जगह डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। तो अगर हम इन तीनों को आपस में अगर मिक्स करके जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो देखो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ भी डॉटेड, यहाँ भी डॉटेड, यहाँ भी डॉटेड। अब देख बच्चा, तेरे पास चार्ज है -2 और ऑक्सीजन है तेरे पास 3, जिन पे सब पे माइनस माइनस है। एक बार यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, एक बार तुम्हारा यहाँ और यहाँ माइनस था, एक बार यहाँ और यहाँ, मतलब सारे एटम्स पे ही निगेटिवली चार्ज्ड है। तो -2 चार्ज को अगर हमको 3 पार्ट में बांटना हो, देखो ये -2 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन पे बांटना हो तो कितना कितना बंटेगा। तो याद रखना -2/3 -2/3 और -2/3, ये इसका चार्ज हो गया और इसी को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हैं तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है भाई, समझ में आई बात। चलो एक एग्जांपल और फटाक से करते हैं, एक एग्जांपल 2 एग्जांपल जो हो पाए जल्दी से कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेंजीन से रिलेटेड सब्स्टिट्यूएंट की, बेंजीन रिंग से रिलेटेड कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, आओ देखो बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। वैसे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तो ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है, वहाँ जीओसी में पढ़ने को मिलेगा, +R इफेक्ट +M इफेक्ट -R-M इफेक्ट, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट आगे है। ठीक है, तो अभी क्या एग्जांपल में देख रहे हैं, अब हम बात करते हैं चलो फेनॉल की। क्या होता है ये फेनॉल बच्चों, फेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है C6H5OH, मतलब ये मेरा बेंजीन है C6H6, ऐसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो ये बन गया C6H5 और यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अब देखो यहाँ प्रेजेंट है लोन पेयर, तो ये कैसा मूवमेंट शो करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर शिफ्ट करेगा बॉन्ड पे और ये 5 बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस वाले कार्बन पे जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सारे के सारे कार्बन से कोना कोना पे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अगला स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा O पे पॉजिटिव चार्ज, एक पेयर बचा, या फिर यहाँ दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ऑक्सीजन पॉजिटिव लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड सिंगल था अब डबल हो गया और बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे लोन पेयर के साथ माइनस, बाकी जस का तस। अगले स्टेप में लोन पेयर सिंगल डबल, ये गया बॉन्ड पे, बॉन्ड गया एटम पे, इससे क्या होगा, ऊपर में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आया डबल बॉन्ड, ये इधर गया यहाँ आ गया लोन पेयर के साथ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से ही था। फिर देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये गया बॉन्ड पे, बॉन्ड गया एटम पे। अगले स्टेप में ऑक्सीजन लोन पेयर प्लस यहाँ हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल, ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट किया तो ये भी हो गया डबल और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर गया तो लोन पेयर के साथ माइनस। अब एक लास्ट स्टेप देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, ये बॉन्ड गया इस पे, ये वापस गया एटम पे और इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा वो हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 2 पेयर वापस आ गए, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया सिंगल और ये मिला आपको डबल डबल और डबल इस टाइप का। अब तुम ध्यान दो, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है बच्चों, तो A में देखो
शुरुआत के 2 कार्बन्स पे डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल है। यहाँ सेकेंड थर्ड पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल है। यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल है। कहने का मतलब है कि जो बॉन्ड डबल था वो सिंगल हो गया और जो सिंगल था वो डबल हो गया, मतलब कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर सारे ही बॉन्ड्स पे आ गया। तो अगर हम इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया था और यहाँ तो हर जगह आया ही है। तो ये जो है ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने ऊपर में लिखा है वो है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो ये डेमो बोल रहे हैं, आज का जो ये लेक्चर है, डेमो नहीं है, आज का ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप भी अपने से और भी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिख सकते हो। भैया कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताना, आई विल इम्प्रूव दैट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।